बुनियाद पे मिलनी है, वो क्वालिटी और है। और जो गुलामी अहले बैत की बुनियाद पे मिलना है वो क्वालिटी और है। क्योंकि हुजूर फरमाते वो मेरी जन्नत में जहां मैं रहूंगा, जहां हुजूर रहेंगे, वो जन्नत में अहले बैत के गुलाम जाएंगे, जिसको मेरे इमाम अहले सुन्नत कहते हैं। वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात, वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार यानी नेक लोग, नमाजी, रोजेदार, हाजी, ज़कात देने वाले, सदका करने वाले, उम्रा करने वाले, कुरान पढ़ने वाले, ये सब अबरार लोग अगर कहलाए जाएं तो अबरार की बारात। तवज्जो करें कलकत्ता वालों, आपने शहीद आजम का उन्वान दिया तो फिर जरा उसी उन्वान को आप संजीदगी से सुने। यकीनन आपके जज्बात हैं, आप जो है सियाह कार और बेमाया को आपने इतना बड़ा उन्वान दिया, लेकिन आप सुने तो सही तो आपको लगेगा कि आप किसका जिक्र सुनने आए हैं। वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात, नेकों की बारात जिसमें उतरेगी। कौन सी वो खुल्द? कौन सी खुल्द? मतलब जन्नत। वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात, अबरार की बारात, वो खुल्द, वो जन्नत जिसमें उतरेगी अबरार की बारात। अदना 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 निछावर, अदना निछावर उस मेरे दूल्हा के सर की है। अदना निछावर उस मेरे दूल्हा के सर की है। मतलब क्या? ऐ लोगों, उस जन्नत में जहां नेक लोग रखे जाएंगे, वो जन्नत कौन सी है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सर का सदका अदना सी निछावर है। मतलब कलकत्ता वालों को समझे, कुछ पता चला? अल्लाह अकबर। आपके कलकत्ते में बारात निकलती है कि नहीं निकलती मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो जरूर है, बारात तो शरीफ लोगों की निकलती है, शराफत से निकलती है, जिसमें ढोल नहीं होता, जिसमें ताशा नहीं होता, जिसमें आतिशबाजी नहीं होती, जिसमें नाच नहीं होता, जिसमें गाना नहीं होता, लेकिन बारात निकलती शरीफों की है। इसलिए कि बारात निकाह का ऐलान है और निकाह का ऐलान करने का हुक्म दिया गया है। शरीफ लोग छुप छुप के निकाह नहीं करते, तवज्जो करें, शरीफ लोग छुप छुप के निकाह नहीं करते, लेकिन नाच नाच के भी नहीं करते। शरीफ लोग अल्लाह अकबर छुप छुप के निकाह नहीं करते, लेकिन आतिशबाजी के साथ भी निकाह नहीं करते। इसलिए कि निकाह में आतिशबाजी का क्या काम? वहां तो फूलों का सेहरा होता है, वहां आग का काम नहीं होता। इसलिए कि जहां पहले ही दिन आग लगी हो तो फिर जिंदगी में बहारें कब आ सकती हो? इसलिए हमारे यहाँ हुक्म है, जब निकाह करो तो आग के साथ मत करो, बल्कि दुरूद मुस्तफा की सौगात के साथ। लेकिन बारात निकलती है, तो जब बारात निकलती है तो होता क्या है? बारात निकलती है, अम्मी आती है, जेब से पैसे निकालती है और सर से ऐसा होता है, तवज्जो करें, सर से यूं घुमाती है और घुमा के वो पैसे किसके हाथ में रखती है? किसके हाथ में? मिस्कीनों के हाथ में, फकीरों के हाथ में, गरीबों के हाथ में। दूल्हा को नहीं दी जाती। दूल्हे का सदका, दूल्हे का उतारा, दूल्हे को बोलो आपके ऐसा है? जिसका उतारा उसको, अगर दूल्हा बेचारा गरीब भी हो, कर्जा लेके भी शादी कर रहा हो, तब भी उसका उतारा उसको नहीं दिया जाता। क्यों? इसलिए कि उतारा औरों को देते हैं, दूल्हा को नहीं देते। अब वो जन्नत जिसमें आप और हम सब अमल की वजह से खुदा के फजल से रहेंगे, वो जन्नत जिसको कहते हैं, जिसमें उतरेगी अबरार की बारात, वो जन्नत, वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात। मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, दानिश्वर, मुफक्किरीन, अदीब, खतीब, अगर वो अबरार में से हैं तो वो रहना किस जन्नत में है? उस जन्नत में जो रसूलुल्लाह के सर से उतार कर दी गई।
हुजूर के सर से, जाहिर सी बात है जो जन्नत खुदा ने महबूब के सर से उतारी है वो तो महबूब को देनी नहीं है ना, वो तो हबीब को देनी नहीं है। वो जन्नत मिलनी किसको है? वो जन्नत किसको मिलनी है? फकीरों को, फकीरों को, मिस्कीनों को, गरीबों को। अल्लाह अकबर। खुदा ने अरे जब माँ की गैरत मोहब्बत उतारा दूल्हे के हाथ में देना गवारा नहीं करता तो अल्लाह से बड़ा गैरतमंद कौन है? माँ जब सदका उतारती है तो दूल्हा को नहीं देती, तो मेराज के दूल्हा का सदका जो खुदा ने उतारा है तो वो महबूब को कैसे देगा? वो तो अदना निछावर, अदना निछावर, आला नहीं, अदना निछावर, वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात, अदना निछावर उस मेरे दूल्हा के सर की है। जिस जन्नत पे खतीब नाश कर रहे हैं वो अदना निछावर मेरे दूल्हा के सर की है। पता चला जिस जन्नत के तुम तालिब हो वो जन्नत में मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं जाएंगे, उनमें उनके लिए तो जन्नत का कोई और ही दर्जा है, उनके लिए तो कोई और ही दर्जा है। तुम्हारे दर्जे अलग जो उनकी निछावर में मिलेंगे, उनका दर्जा अलग जो उनको तोहफे में मिलेगा। तुम्हें सदके में, उन्हें तोहफे में, तुम्हें खैरात में, उन्हें हदिये में, तुम्हें फजल से, उन्हें भी मोहब्बत वाले फजल से, लेकिन उनकी जन्नत तुम्हारी जन्नत की तरह नहीं, तुम्हारी जन्नत उनकी जन्नत की तरह नहीं। वहां जो नेमतें जैसे दुनिया में जन्नत की तुम नेमतों का तसव्वुर नहीं कर सकते, वैसे उनकी जन्नत की नेमतों का तुम अपनी जन्नत में बैठकर भी तसव्वुर नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि फकीरों को खैरात में मिलने वाली भीख अलग होती है और महबूब को दिया हुआ तोहफा। फर्क, दोनों में फर्क क्या है? भीख देना फकीर को, तोहफा देना महबूब को, क्या फर्क बताऊं? कोई आया दे दे, भीख दे दे, फटी हुई नोट भी हाथ आई तो दे दी, बासी खाना हाथ आया तो दे दी, बहरहाल जो भी अच्छा खाना भी दे दी, अच्छे कपड़े भी दे दी। फकीर को उठाया, जो हाथ लगा, तवज्जो करें, समझाने के लिए कर, मिलाने के लिए नहीं, फकीर को जो हाथ लगा दे दिया। लेकिन जब बारी महबूब की आती है देने की, कपड़ा देना है महबूब को, तो दुकान पे जाके कहते हैं तेरी दुकान में जो सबसे अच्छा जोड़ा हो, तेरी दुकान में जो सबसे अच्छा जोड़ा हो वो निकालना, क्योंकि देना यार को है। तेरी दुकान में जो सबसे अच्छी घड़ी हो वो देना, क्योंकि देना यार को है। अगर यार को देने में कटहुज्जती की तो मतलब प्यार में सच्चा नहीं है, मुनाफिक है। और अगर प्यार सच्चा है तो कहता है मेरे बस में हो तो तारे तोड़ के कदमों में रखूं। अगर प्यार सच्चा है तो कहता है कि मरीख पर बस्ती बसा दूं। अगर प्यार सच्चा है तो कहता है जमीन का सीना चीर करके कोई शहर आबाद कर दूं। अगर प्यार सच्चा है तो यार के रुखसार के तिल पर समरकंद और बुखारा जैसे शहर बसाए जाते हैं। अगर प्यार सच्चा है तो यार की मौत पर ताजमहल जैसी इमारत बनाई जाती है। अगर प्यार सच्चा है तो फिर उसकी कोई दास्तान ही नहीं बयान हो सकती। अब मुझे बताओ, शीरी फरहाद का प्यार की औकात क्या, लैला मजनू के प्यार और मोहब्बत का तस्करा क्या। खुदा ने जो मोहब्बत अपने महबूब आमिना के लाल से की है, क्या कोई किसी से इतना कर सकता है? कहते हैं लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, कि हम महबूब हम जमीन और आसमान को पैदा न करते, अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद न होता, अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद न होता जमीन आसमान पैदा न करते। यहाँ तक फरमाया प्यारे, अगर तुझे पैदा करना न होता तो हम अपनी रुबूबियत का इजहार भी न करते। अल्लाहु अकबर। तो मुझे बताओ, जो भीख देते हैं, जो
जो कुछ होता है देते सिर्फ समझाने के लिए, मिलाने के लिए नहीं, लेकिन जो महबूब को देते हैं वो सबसे क्वालिटी की इंतहा पे देते हैं। तो वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात अदना निछावर उस मेरे दूल्हा के सर की है। तो जो जन्नत आपको हमें मिलेगी वो भीख में मिलेगी, और वो जन्नत भी बेमिसाल है, उसका तसव्वुर नेमतों का दुनिया में बैठ के नहीं किया जा सकता। अल्लाह अकबर। उस जन्नत का तस्करा पढ़ना है तो सूरतुल ज़ुमर में पढ़ो, उसका तस्करा पढ़ना है, सूरतुल नबा में पढ़ो, उसका तस्करा पढ़ना है, तो कुरान की आखिरी आयतों में जो आप देखते हैं उसमें पढ़ो। लेकिन आपसे इतना कहना चाहता हूँ, अवाम की जन्नत का तस्करा है, लेकिन सैयदुल अंबिया की जो जन्नत है उसका तस्करा नहीं किया गया, क्योंकि हमें जो जन्नत के दर्जे मिलेंगे भीख में, महबूब को जो मिलेंगे तोहफे में, उसमें कोई कदम नहीं रख सकता। वो इतनी आला है, आला की जन्नत, वो इतनी अफजल है, अफजल की जन्नत, कोई कदम नहीं रख सकता। नमाज का सवाब वहां तक नहीं पहुंचा सकता,